वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि पार्टी के बाद हैना और गैरेट एक ही रूम में रात बिताते हैं, लेकिन सुबह उठते ही हैना ऐसी बात बोल देती है जिसे सुनकर गैरेट पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। दूसरी तरफ हैना खुद भी समझ नहीं पा रही कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। एक तरफ उसका पुराना क्रश जस्टिन है जिसके साथ वो म्यूजिक सेशंस कर रही है, और दूसरी तरफ गैरेट है जिसके साथ वक्त बिताते बिताते उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा होता जा रहा है। अब सवाल ये है, क्या हैना अभी भी जस्टिन को ही पसंद करती है या फिर धीरे धीरे उसके दिल में गैरेट के लिए भी फीलिंग्स पैदा होने लगी हैं? और सबसे बड़ी बात, सुबह आखिर हैना ने गैरेट से ऐसा क्या कह दिया था जिसने पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया? तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं ऑफ कैंपस सीजन 1 एपिसोड 4 की कहानी। अब आगे। गैरेट को देखते हुए कहती है कि गैरेट, मुझे तुम्हारा हरगिज़म चाहिए। गैरेट शॉक्ड होकर कहता है, हन्ना तुम क्या बोल रही हो? हन्ना कहती है, सुनो, पहले मुझे पूरा बोलने दो। देखो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी बात बताने वाली हूं। तुम बुरा फील करोगे, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम बुरा फील मत करना मेरे लिए। मेरा रेप हुआ था। हाँ, मेरा रेप हाई स्कूल में हुआ था। मेरे ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, फिर मेरे साथ वो सब किया। इसलिए मैं पार्टियों में नहीं पीती हूं। मेरी थेरेपिस्ट बहुत अच्छी थी। उसने मुझे समझाया कि ये मेरी गलती नहीं थी। वैसे तो मैं आगे बढ़ चुकी हूं, लेकिन किसी लड़के के साथ ऑर्गेज्म नहीं कर पाती हूं। अकेले में तो बहुत अच्छे से हो जाता है, पर किसी लड़के के साथ नहीं। जस्टिन के साथ तो बहुत अच्छा चल रहा है। उसने मैसेज किया था कि उसके रूममेट जाने वाले हैं। इसका मतलब साफ है, तुम समझ रहे हो ना। मैं बस बहुत नर्वस हूं उससे अकेले मिलने के लिए। रेडी होना चाहती हूं, सोचा किसी ऐसे के साथ ट्राई करूं जिसे ज्यादा फर्क न पड़ता हो। गैरेट कहता है, फर्क नहीं पड़ता हो? अच्छा। अब हन्ना कहती है, हाँ, पहले तुम्हारे साथ, ताकि जस्टिन के साथ मैं नर्वस न हो जाऊं। अब गैरेट ने पूछा, क्या ये बात तुमने एली को बताया है? हन्ना बोली, नहीं यार, किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम और मैं। यार गैरेट, तुम मेरे दोस्त हो, मेरी ये आखिरी मदद कर दो प्लीज। थोड़ी देर देख फिर सॉफ्ट स्माइल के साथ, तुम्हारी जरूरत है तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं। मेरा फर्ज है तुम्हारी मदद करना। गैरेट पूछता है, तुम्हें अभी करना है? हन्ना शर्माते हुए कहती हैं, अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। फिर दोनों प्लान बनाते हैं कि आज रात मिलते हैं। आज रात? आज रात मिलता है? कैंपस में हन्ना अपने म्यूजिक टीचर के साथ चल रही होती है। चलते चलते वो उन्हें अपना फोन देती है और अपना नया गाना सुनाती है। टीचर गाना सुनकर कहते हैं, ये तो अच्छा है, पिछले वाले से काफी बेहतर है। हन्ना कहती हैं, लिरिक्स जस्टिन के हैं, इसमें मैं भी कुछ ऐड करके दूंगी। फिर टीचर कहते हैं, इसमें मैं तुम्हें बीच में टोकना चाहूंगा। तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हारा कोई फेवरेट गाना है जिसे उदास होने पर या बोर होने पर सुनने का मन करता हो? हन्ना थोड़ा सा हंसती है। तभी टीचर बोलते हैं, ये बात जो तुमने अभी किया, तुम्हारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई, क्या फील करके हंसी? तो हन्ना कहती है, मैं पहले बस स्टॉप पर सुनती थी, मुझे रॉकस्टार वाला फील आता था। टीचर ने कहा, एग्जैक्टली कैसा फील होता है ये मायने रखता है। दोनों थोड़ी देर गानों और लिरिक्स पर बात करते हैं, फिर टीचर चले जाते हैं। उधर एली अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहती है। एली कहती है, मैं ब्रेकअप करना चाहते हूं। एली का बॉयफ्रेंड मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो तुम हमेशा करती हो, तुम्हारा वो 5 स्टेज वाला ब्रेकअप साइकिल। पहला, ब्रेकअप वाली एली जिसकी तुमने अभी शुरुआत की है। दूसरा, हंग्री एली जो कुछ भी खा जाए। तीसरा, एंग्री बर्ड एली। चौथा, रोना धोना एली। और ग्रैंड फिनाले, लेट नाइट कॉल एली, जिसमें तुम पैचअप की भीख मांगती हो। मुझे पता है तुम बिल्लियों से डरती हो, और यह भी पता है तुम्हारा लिप बाम खत्म हो गया है। ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया था। एली फिर भी बकवास बातें बोलकर ब्रेकअप करके चली जाती है। अब उधर गैरेट जिम में अपने दोस्त से सारी बात बताता है। गैरेट कहता है, एक लड़की है जो चाहती है कि मैं उसके साथ वो सब करूं। वो मेरे साथ आज सोना चाहती है। उसका दोस्त बोलता है, क्या वो हन्ना है? गैरेट बोला, नहीं, कोई और लड़की है। उसका दोस्त उसको सलाह देता है, उसे सेफ फील कराना, जब उसका मन हो तब करना, कुछ भी जबरदस्ती नहीं। दोनों काफी सारी बातें करते हैं। ठीक है, समझ गया? थैंक्स। ऐसे ही पूछते रहा कर, मजा आता है। फिर गैरेट वहां से चला जाता है।
हन्ना कैंपस जा रही होती है, तभी जस्टिन से टकरा जाती है। जस्टिन हन्ना को देखकर बोलता है, हन्ना, हाय, कैसे हो? दोनों थोड़ी देर बात करते हैं। जस्टिन बोलता है। जस्टिन हन्ना से पूछता है कि क्या वो उसके रूम पर गाने पर काम करने को आएगी। हन्ना मुस्कुराते हुए कहती है कि वो जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले उसे एक जरूरी काम पूरा करना है। जस्टिन उसके जवाब से खुश हो जाता है और जाते जाते कहता है कि वो उसका इंतजार करेगा। लेकिन दोस्तों, हन्ना जिस जरूरी काम की बात कर रही थी वो तो आप जान ही चुके होंगे। अब हन्ना सीधे गैरेट के पास चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो गैरेट उसे देखकर मुस्कुरा देता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। हन्ना ने एक बहुत प्यारी ड्रेस पहनी हुई होती है, लेकिन वो उसमें थोड़ा असहज महसूस कर रही होती है। गैरेट ये बात तुरंत समझ जाता है। वो अपनी टी शर्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो इसे पहन सकती है, शायद इससे उसे ज्यादा आराम महसूस हो। ये छोटी सी बात हन्ना के दिल को छू जाती है। गैरेट हमेशा मजाक करने वाला लड़का लगता था, लेकिन इस समय वो सिर्फ हन्ना के आराम और भरोसे की परवाह कर रहा था। कुछ देर बाद दोनों साथ बैठते हैं। शुरुआत में माहौल थोड़ा अजीब होता है, लेकिन फिर बातों बातों में सब सामान्य होने लगता है। मजाक, हंसी और छोटी छोटी बातों के बीच दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस करने लगते हैं। गैरेट कहता है, मूड फ्रेश करने को पवन सिंह का गाना सुनोगी? तभी हन्ना को गैरेट की प्लेलिस्ट दिखाई देती है। वो देखती है कि एक गाना ऐसा है जिसे गैरेट न जाने कितनी बार सुन चुका है। हन्ना हंसते हुए वही गाना चला देती है। गाना बजते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों हंसते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं और कुछ देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान हन्ना का चेहरा अचानक बदल जाता है। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। गैरेट तुरंत महसूस कर लेता है कि कुछ ठीक नहीं है। काफी देर चुप रहने के बाद हन्ना अपने दिल की बात बताती है। वो कहती है कि उसके अतीत की कुछ बातें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ती। जब भी वो किसी रिश्ते को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पुरानी यादें उसे डरा देती है। गैरेट उसकी पूरी बात ध्यान से सुनता है। वो उसे बीच में नहीं रोकता। वो कोई बड़ा भाषण भी नहीं देता, बस उसे ये एहसास दिलाता है कि उसे किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। यही बात हन्ना को सबसे ज्यादा सुकून देती है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है और उसे महसूस होता है कि वो गैरेट के सामने खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है। काफी देर तक दोनों बस बातें करते रहते हैं और शायद यही पल उनके रिश्ते को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना देता है। कुछ समय बाद दोनों फिर से सामान्य मूड में आ जाते हैं और उसी गाने के बारे में बात करने लगते हैं। हन्ना हंसते हुए कहती है कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि एक हॉकी प्लेयर इतना इमोशनल गाना पसंद कर सकता है। गैरेट भी मुस्कुरा देता है। फिर वो कहता है कि ये गाना उसके लिए बहुत खास है। जब भी वो इसे सुनता है उसका मूड अच्छा हो जाता है और वो दिल की बातें कहने लगता है। और तभी वो हन्ना की तरफ देखकर धीरे से कहता है, आई लाइक यू। ये सुनते ही हन्ना चुप हो जाती है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा जाता है। गैरेट के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि उसके दिल में सिर्फ यही बात नहीं थी, वो शायद कुछ और भी कहना चाहता था। लेकिन तभी उसके फोन पर एक मैसेज आ जाता है और वो पल अधूरा रह जाता है। हन्ना धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि अब उसे जाना चाहिए क्योंकि उसे देर हो रही है। इसके बाद हन्ना अपने रूम पर चली जाती है, जहां उसकी बेस्ट फ्रेंड एली होती है। वहां उसकी दोस्त एली अपने ब्रेकअप की वजह से बहुत परेशान बैठी होती है। हन्ना उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि शायद उसे एक बार फिर बात कर लेनी चाहिए, लेकिन एली साफ कह देती है कि अब सब खत्म हो चुका है। तभी हन्ना के फोन पर जस्टिन का मैसेज आता है। एली तुरंत नोटिस कर लेती है और हन्ना को छेड़ते हुए कहती है कि अब उसे अपनी लव लाइफ के बारे में भी कुछ बताना चाहिए। दोनों देर तक बातें करती हैं, लेकिन हन्ना खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है। उधर दूसरी तरफ गैरेट अपने दोस्तों के साथ टूर्नामेंट की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार हन्ना की तरफ चला जाता है। अब कैंपस में शाम होते ही पार्टी शुरू हो जाती है। चारों तरफ म्यूजिक, लाइट्स और भीड़ का माहौल होता है। हन्ना अपनी दोस्त एली के साथ पार्टी में पहुंचती है। उसे देखते ही गैरेट के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो उससे मिलने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अचानक जस्टिन वहां आ जाता है।
हन्ना उसे देखते ही खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। दूर खड़ा गैरेट ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे की खुशी धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश करता है और उनके पास पहुंच जाता है। माहौल हल्का करने के लिए वो मजाक में जस्टिन को जॉर्डन बोल देता है। सब हंस देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर गैरेट बिल्कुल भी खुश नहीं होता। फिर जस्टिन बताता है कि उसे पता था हन्ना पार्टी में आने वाली है, इसलिए वो भी यहाँ आ गया। ये सुनकर गैरेट को और भी बुरा लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि शायद हन्ना और जस्टिन के बीच वो जगह नहीं बना पाएगा जिसकी उसे उम्मीद थी। कुछ देर बाद शो शुरू होने वाला होता है। हन्ना और जस्टिन एक साथ जाकर सोफे पर बैठ जाते हैं। दूर से देखने पर वे किसी कपल की तरह लग रहे थे। गैरेट उन्हें देखता रहता है। अब शो आखिरकार शुरू हो जाता है। ऑडिटोरियम के अंदर म्यूजिक बज रहा था। चारों तरफ हंसी मजाक का माहौल था और सभी लोग अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे। कोई ड्रिंक ले रहा था, कोई बातचीत कर रहा था और कोई आने वाली परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहा था। गैरेट भी अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ हन्ना और जस्टिन एक साथ बैठे हुए थे। दोनों को साथ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे सच में एक कपल हों। तभी स्टेज पर एंकर आता है और एक अनाउंसमेंट करता है। वो बताता है कि जो 4 लोग आज इस नाटक में हिस्सा लेने वाले थे वे किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, इसलिए उनकी जगह अब ऑडियंस में से कुछ लोगों को चुना जाएगा। इतना सुनते ही पूरे हॉल में उत्साह बढ़ जाता है। फिर अचानक एक स्पॉटलाइट हॉल में घूमने लगती है। कुछ सेकंड बाद वो जाकर रुकती है, सीधे हन्ना और जस्टिन पर। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। दोनों को स्टेज पर बुला लिया जाता है। अब जो कहानी उन्हें निभानी थी उसकी कहानी कुछ ऐसी थी कि हन्ना एक ऐसे लड़के से प्यार करती है जिसका किरदार जस्टिन निभा रहा था, लेकिन उसके पिता उसकी शादी गैरेट से करवाना चाहते थे। और दूसरी तरफ एक लड़की थी जो गैरेट को पसंद करती थी। और दोस्तों, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि कैमरॉन थी। हाँ, वही कैमरॉन जिसे आपने पहले भी देखा था। वही लड़की जिसकी वजह से कभी हन्ना गैरेट को गलत समझ बैठी थी। खैर, नाटक शुरू हो जाता है। स्टेज पर हन्ना और जस्टिन अपने किरदार में पूरी तरह उतर जाते हैं। दोनों साथ में डायलॉग बोल रहे थे, डांस कर रहे थे और ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे सच में एक दूसरे से प्यार करते हों। दूर बैठे गैरेट की नज़र लगातार उन्हीं पर थी। वो देख रहा था कि हन्ना जस्टिन के साथ कितनी सहज और खुश दिखाई दे रही है, और शायद यही चीज़ उसे अंदर से परेशान कर रही थी। तभी उसके पास कैमरॉन आकर बैठ जाती है। वो गैरेट के चेहरे को देखकर समझ जाती है कि उसके मन में क्या चल रहा है। कैमरॉन धीरे से कहती है, तुम उदास हो ना? गैरेट मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान नकली थी। कैमरॉन फिर कहती है, जानते हो, मैं भी कभी तुम्हें ऐसे ही पसंद करती थी जैसे आज तुम हन्ना को करने लगे हो। गैरेट उसकी तरफ देखता है। कैमरॉन की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा था। वो आगे कहती है, लेकिन कुछ लोगों को हम जितना भी चाह लें, उनका दिल किसी और के लिए धड़कता है। दोनों कुछ देर तक बातें करते रहते हैं। फिर कैमरा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करती है। वो उसे हंसाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे गैरेट थोड़ा सामान्य महसूस करने लगता है। कुछ देर बाद दोनों वापस शो देखने आ जाते हैं। इसी बीच एली की परफॉर्मेंस की बारी आती है, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर पहुंचती है, सब कुछ बदल जाता है। उसे अपने डायलॉग याद ही नहीं रहते, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक इंसान था, उसका एक्स बॉयफ्रेंड। वो अचानक स्क्रिप्ट छोड़कर अपने दिल की बातें बोलने लगती है। वो कहती है, मैं तुम्हें भूल नहीं पा रही हूँ, शायद गलती मेरी थी, काश मैं सब कुछ वापस ठीक कर पाती। पूरा हॉल शांत हो जाता है। हर कोई उसकी बातें सुन रहा था। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि लोगों की आंखें भी नम होने लगी। जब उसकी बात खत्म होती है तो पूरा ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठता है। अब अगली बारी थी हन्ना, जस्टिन, गैरेट और कैमरॉन की। स्टेज पर कैमरॉन को एक खूबसूरत क्राउन पहनाया जाता है। उसे उस कहानी की क्वीन बनाया जाता है। अब सवाल था, उसका हाथ कौन जीतेगा, जस्टिन या फिर गैरेट? तभी ऑडियंस से आवाजें आने लगती हैं, गैरेट, गैरेट, गैरेट। पूरा हॉल गैरेट का नाम चिल्लाने लगता है। फिर उसे कैमरॉन के साथ डांस करने के लिए कहा जाता है। गैरेट स्टेज पर जाता है और अपने किरदार में पूरी तरह डूबकर डांस करने लगता है।
उधर इसी दौरान जस्टिन एक मौका देखकर हन्ना के पास आता है। वो धीरे से कहता है, मैं तुम्हें काफी समय से डेट के लिए पूछना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि शायद तुम और गैरेट। वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है, फिर मुस्कुराकर कहता है, वैसे भी मुझे ये थिएटर और शो पसंद नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। ये सुनकर हन्ना मुस्कुरा देती है, लेकिन उसके चेहरे पर कहीं ना कहीं उलझन भी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद डांस खत्म हो जाता है। हन्ना गैरेट के पास आती है। वो उसकी तारीफ करते हुए कहती है, तुम तो अपने किरदार में पूरी तरह घुस गए थे। गैरेट हल्का सा मुस्कुराता है, फिर कहता है, थैंक्स, और कुछ सेकंड रुककर पूछता है, आज जो हुआ उससे तुम बहुत खुश होगी ना? हन्ना उसकी तरफ देखती है। गैरेट आगे कहता है, आखिर तुम और जस्टिन अब पहले से काफी करीब आ गए हो। तभी हन्ना बताती है कि जस्टिन ने उसे डेट के लिए पूछा है। एक पल के लिए गैरेट का दिल टूट जाता है, लेकिन वो चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता है। वो कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम तो हमेशा यही चाहती थी ना? उसकी आवाज में छिपा दर्द सिर्फ वही महसूस कर सकता था। हन्ना धीरे से सिर हिला देती है, फिर गहरी सांस लेते हुए पूछती है, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी डील भी खत्म हो गई? हमारा वो फेक कपल वाला ड्रामा? गैरेट भी गहरी सांस लेता है। हाँ, शायद खत्म हो गया। हन्ना कहती है, तुम्हें तुम्हारा ग्रेड मिल गया। गैरेट जवाब देता है, और तुम्हें तुम्हारा लड़का। इतने में जस्टिन वहां आ जाता है। वो कहता है, चलो, हमें फिर से स्टेज पर बुलाया जा रहा है, और हन्ना उसके साथ चली जाती है। गैरेट वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, चुप और टूटा हुआ। कुछ देर बाद वो खुद को संभालने के लिए हॉकी प्रैक्टिस करने चला जाता है। उसका एक दोस्त उसके साथ होता है। वो दोस्त सारी कहानी जानता था। वो गैरेट से पूछता है, तू सच में उसे पसंद करने लगा था ना? गैरेट कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर सिर्फ इतना कहता है, छोड़ यार। उसका दोस्त समझ जाता है कि वो कितना दुखी है, इसलिए वो उसका मूड ठीक करने के लिए मजाक करता है, बातें करता है और उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। उधर पार्टी में हन्ना, जस्टिन और एली मौजूद थे, लेकिन एली का दिल अब भी टूट चुका था। आखिरकार वो अपने एक्स को कॉल करने का फैसला करती है। फोन बजता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। दूसरी तरफ जस्टिन और हन्ना बातें कर रहे थे। जस्टिन कहता है, तुम्हारे साथ समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हन्ना भी मुस्कुराकर कहती है, मुझे भी। लेकिन इसी बातचीत के दौरान हन्ना को एक बात महसूस होने लगती है। वो धीरे धीरे जस्टिन और गैरेट के बीच का फर्क समझने लगती है। उसे महसूस होता है कि गैरेट हमेशा उसकी परवाह करता था, उसकी भावनाओं को समझता था, जबकि जस्टिन की बातें कई बार सिर्फ उसके बारे में ही होती थीं। फिर भी वो उस समय कुछ नहीं कहती। कुछ देर बाद जस्टिन उससे कहता है, पार्टी बहुत बोरिंग हो गई है, क्या तुम मेरे रूम में चलोगी? हन्ना कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है, लेकिन अब उसका मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे लग रहा था जैसे उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया हो। वो सीधे गैरेट के रूम पर जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो उसे कॉल करती है, कॉल भी नहीं लगती। अब वो और ज्यादा उदास हो जाती है। उधर गैरेट प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसे दूर कहीं से एक आवाज सुनाई देती है, किसी के गाने की आवाज। लेकिन वो आवाज खुश नहीं थी, उसमें दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई रोते रोते गा रहा हो। और सबसे हैरानी की बात, वो गैरेट का पसंदीदा गाना था। गैरेट एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो दौड़ पड़ता है, सीधे उस कमरे की तरफ जहां से वो आवाज आ रही थी। और जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है, तो अंदर जो इंसान गा रहा था, वो कोई और नहीं, हन्ना थी। उसकी आंखों में आंसू थे, और शायद पहली बार उसे समझ आया था कि उसके दिल में असल में कौन बसता है। अब आगे क्या होगा? क्या हन्ना अपने दिल की बात गैरेट से कह पाएगी, या फिर बहुत देर हो चुकी है? जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले पार्ट का। क्यों? पर मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं बनना चाहता। दोस्तों को ऐसे किस नहीं करते।